वजीर आजम शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। बीजिंग में अहम मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और दीगर हुकाम की भी शिरकत। मुलाकात के मौके पर वजीर आजम पाकिस्तान और रूसी सदर ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। मुलाकात के दौरान दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रूसी सदर ने कहा कि रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात को फरोग देना चाहते हैं। पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। रूसी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान पर इजहार अफसोस। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रूस के साथ तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। चीन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में ताउन जारी रखेगा। चीन की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत। चीन के सदर शी जिनपिंग से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। CPEC समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। सदर शी जिनपिंग ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम करेगा। वजीर आजम ने चीनी सदर के कायदाना सलाहियतों को सराहा। चीन की जंग में फतह की 80वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। कहा, चीनी सदर ने दुनिया भर में 80 करोड़ अफराद को गुर्बत से निकाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मुश्तरका सकाफती, तारीखी और मजहबी रिश्तों में जुड़े पाकिस्तान ताजिकिस्तान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका तशवीश के इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी नुक्ता नज़र का तबादला ख्याल किया। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में नया रेला आने को तैयार। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हुकाम को सतलुज में पानी के नए इजाफी रेले के बारे में आगाह कर दिया। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक नया रेला किसी वक्त भी पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है। सैलाबी रेले का हुजम का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। जबकि दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने इस सिलसिले में अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है, जबकि कसूर की जिला इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी। कसूर में सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला कई देहात में दाखिल, फसलें तबाह। हेड गिंडर सिंह वाला पर पानी की सतह और बहाव के जांचने वाले पैमाने की मुरम्मत ना की जा सकी। पाकपतन में कई आबादियां पानी की लपेट में आ गई। सतलुज में तुगयानी ने लोधरा में तबाही मचा दी। बस्ती बड़हाल के मकाम पर बंद टूटने से सेफी वाला बस्ती ज़रियाब। बहावलनगर में सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाही, हजारों एकड़ फसलें मुतासिर। बहावलपुर में तबाहकुन सैलाब, कई बस्तियों और देहात ज़ेरे आब। मुल्तान में सैलाबी पानी पहुंच गया। नवाबपुर फ्लड बंद पर छोटा शिगाफ पड़ गया। फ्लड बंद से पानी रिसना शुरू। महकमा इन्हार, पुलिस और मकामी लोग इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। दरियाए चनाब में सैलाब से मुल्तान के नवाही इलाकों को शदीद खतरा। हेड मोहम्मद वाला पर सैलाबी पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ने पर सुर्ख झंडे लहरा दिए गए। दरियाए रावी में हेड सधनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। डोबा टेक सिंह की 2 तहसीलों पीर महल और कमालिया के 63 देहात सैलाब से मुतासिर। और महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई, उसकी वजह से हमने मंडी का रोक किया है। नहीं तो हम तो घर में ले लेते हैं। वो बाज़ार में आ रहे हैं, वो 500 रुपये किलो 600 रुपये किलो दे रहे हैं। वो बस यही इशू बनाते हैं, कहते हैं ये पीछे से माल नहीं आ रहा, बारिशें हो रही है। पता नहीं, मंडी में आया 300-400 रुपये किलो है, रात को इधर 500 रुपये किलो था। सैलाब ने बड़े पैमाने पर फसलें तबाह कर दी। सब्जी की शदीद किल्लत, मंडियों में तरसील बुरी तरह मुतासिर। सब्जी की कमी के बायस कीमतों में गैर मामूली इजाफा। टमाटर की कीमत 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सब्जी की किल्लत ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। सैलाब ने ज़राअत के अलावा माल मवेशी के शोबे को भी नुकसान पहुंचाया। फसलें ज़ेरे-आब आने के बाद मवेशियों के लिए चारा नायाब। जानवरों के लिए चारा न मिलने पर दूध की पैदावार भी मुतासिर होने का खदशा। पंजाब में मुतासिरीन सैलाब की तादाद 24 लाख हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 41 अफराद जाँ बहक हो चुके। हेडतिरिमो से पानी का बड़ा रेला गुजर रहा है। भारत का भाखड़ा डैम 95% भर चुका। मजीद पानी छोड़ा गया तो कॉन्फ्रेंस कहती है कि अवाम सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली मनफी खबरों पर कान ना धरें। प्रेस
सैलाब ज़दगान की इमदाद और रिलीफ के कामों पर सियासत समझ से बालातर है। फसाद पार्टी सैलाब में अपना रिलीफ का कोई एक काम दिखाए। चनाब में बड़ा सैलाबी रेला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। रावी में हेड सदनाई के मकाम पर पानी का बड़ा रेला पहुंच चुका। चंद घंटे बहुत अहम हैं। हेड सदनाई पर 1,15,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हेड बलोकी पर 1,30,000 क्यूसेक पानी का बहाव जारी है। DGPDM में इरफान काटकिया की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, आज हेड मोहम्मद वाला पर पानी का बहाव इंतहाई सतह पर होगा। पुल पर ट्रैफिक रोक दी है। बंद तोड़ा गया तो 16 देहात की 37,000 आबादी मुतासिर होगी। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर बहाव 2,53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सुलेमानी की में 1,25,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। चनाब में हेड तरीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,16,000 क्यूसिक। मराला पर पानी का बहाव 96,000 क्यूसिक। खानकी पर 1,20,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। रावी में शाहदरा पर पानी का बहाव 49,000। बल्लोकी पर 1,30,000 क्यूसिक पर आ गया। दरियाओं बैराजों पर पानी की सतह बुलंद। गुडू बैराज में पानी की आमद 3,60,000 अखराज, 3,45,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर 2,80,000 क्यूसिक पानी की आमद और 2,31,000 क्यूसिक अखराज। हुक्काम के मुताबिक पंजत में पानी की आमद 92,000 और अखराज 71,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। जफरवाल में नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाला डेक में 36,000 क्यूसेक पानी का रेला। महकमा आबपाशी के मुताबिक सैलाबी रेले से कई देहात ज़ेरियाब आ गए। सैलाबी पानी ने मोगा, देवली, नडवाल, भडियाल, रतनाल, जरपाल, मंगवाल, जंडियाला, छन्नी और जफरवाल के इलाकों को लपेट में ले लिया। जफरवाल में सड़कें बह जाने से मुतासिरा अफराद को नकल मकानी में दुश्वारी का सामना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे भर के सैलाबज़दा इलाकों में टेंट सिटी कायम। मुतासिरीन के लिए घरों के करीब टेंट सिटी का एहतमाम किया गया। इलाज मुआलजे के लिए डॉक्टर्स और तिबी अमला भी मौजूद। मुफ्त अद्वियात की फराहमी जारी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आर्जी हेलीपैड भी बना दिया गया। कोट खैरा में भी सैलाब मुतासिरीन के लिए टेंट सिटी लगा दिया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदपुर सयाल में सैलाब मुतासिरीन के लिए टेंट सिटी का एहतमाम। मुतासिरीन सैलाब के लिए पाक फौज को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, वजीराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। सियालकोट में मुतासिरीन में राशन की तकसीम और फ्री मेडिकल कैंप। नारोवाल, जफरवाल और वजीराबाद में भी फ्री मेडिकल कैंप कायम। पत्तू की बहराम, टहलीवाला और रामगढ़ में भी मुतासिरीन के लिए इमदादी कैंप कायम किए गए। मांगा मंडी के करीब करीबी सैलाब पानी में डूबने वाले 3 अफराद को बचाने के लिए पाक फौज ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया का सैलाब से मुतासिरा दरबार करतारपुर में बहाली का काम जारी। सैलाब के दौरान दरबार करतारपुर को शदीद नुकसान पहुंचा था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जल्द मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी कराई थी। दरबार करतारपुर की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से दरबार करतारपुर में पानी की फौरी निकासी की गई। सफाई का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। इंतजामिया और सिख बरादरी का पाक फौज और सिविल इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई पर खिराज तहसीन। सैलाब का खतरा ज्यादा 48 घंटे अहम है। इंतजामिया और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से बातचीत बोले, इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वालों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। फ्लड रिलीफ कैंप्स में बीमारियों और सांप के काटने की वैक्सीन मौजूद हैं। कैंप में लोग अपने घर बार छोड़ कर आए हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। केपी और पंजाब के बाद सैलाबी रैला सिंध में दाखिल होने वाला है, जिससे बचाव के लिए सिंध हुकूमत तैयारियां कर रही है। आवाम से अपील है दरिया से मुल्हिका इलाके खाली कर दें। सैलाबी पानी आने से पहले अपनी हिफाजत यकीनी बनाएं।
कालाबाग डैम बनने से 3 सूबों को फायदा होगा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को पानी मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से बातचीत, कहते हैं सूबा सिंध को कालाबाग डैम पर मसाइल हैं तो मेज़ पर बैठकर बात करें। कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है मगर सियासत की वजह से ये मंसूबा रुका हुआ है। ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और आने वाली नस्लों के साथ ज्यादती है। पीपल्स पार्टी ने कालाबाग डैम की एक बार फिर मुखालिफत कर दी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि सिंध, बलोचिस्तान और केपी सूबे कालाबाग डैम की मुखालिफत कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। अली अमीन गंडापुर अपने ऐवान की तौहीन कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को कालाबाग डैम के हवाले से सोच समझ कर बात करनी चाहिए। इत्तेहाद काउंसिल के मजीद 26 अरकान ने कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए। कमेटियों से इस्तीफे देने वाले अरकान की मजमूई तादाद 47 हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने अभी तक किसी रुकन का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। अपोजिशन ने कमेटियों से इस्तीफे देकर हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल का चेयरमैन PTI और चीफ वेब से राब्ता हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को मुफाहमत का पैगाम पहुंचाया। हुकूमत ने अपोजिशन से कमेटियों से इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्त की। PTI अरकान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। PTI अरकान ने कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्लियामेंट में उनका हक छीना गया, इसीलिए अवामी असम्बली लगाई गई। पार्लियामेंट हाउस के बाहर अवामी असम्बली का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत असद कैसर ने की। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी अपने ही साथियों पर खूब बरसे। कौमी असम्बली में कहा कि हुकूमत में बैठकर हाइब्रिड निज़ाम तो कभी ब्यूरोक्रेसी को लताड़ते हैं। ये सब बातें अपोजिशन वाली हैं जो हुकूमती साइड से होती हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर हिज़्ब इख्तलाफ में बैठ जाना चाहिए। हुकूमत ने बारिशों में जो किरदार अदा किया वो सबके सामने है। अफसोस है कुछ लोग सोशल मीडिया पर शोहरत के लिए अपनी ही हुकूमत पर तनकीद करते हैं, वायरल होने के लिए और बहुत कुछ है, मगर जिस निज़ाम से वाबस्ता है उसके खिलाफ तो कम से कम बात ना करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया सूबाई हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम शुरू किया। सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम 2027 तक जारी रहेगा। 800 हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में खवातीन के इलाज की सहूलत फराहम। 3 साल में खवातीन को 30,000 रुपए की इमदाद दी जाती है। वज़ीर आला ने इमदाद 30,000 से बढ़ाकर 41,000 करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी जबरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स में 1004 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,50,975 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब सोने की कीमत में इस्तेहकाम, फी तोला सोने की कीमत 3,70,700 रुपए पर बरकरार रही। पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल का सालाना इजलास, गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की खुसूसी शिरकत। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 14.3 अरब डॉलर्स हो गए। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से जायद हो गई और जून 2025 में अफरात ज़र कम होकर 3.2% पर आ गया। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 22% से कम करके 11% कर दिया। आइंदा साल के लिए हज इंतजामात को मजीद बेहतर बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर समुंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन का वर्कर्स वेलफेयर फंड में हज कुरानंदाजी की तकरीब से खिताब। सालिक हुसैन ने मजीद कहा आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी तरजीह है। हज इंतजामात में कमी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अमीर बालाज कत्ल केस में JIT ने गोगी भट्ट को कसूरवार करार दे दिया। JIT के मुताबिक ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट ने अमीर बालाज के कत्ल की मनसूबाबंदी की। गोगी भट्ट अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट से राबते में रहा। JIT अदालत में आइंदा समात पर गोगी भट्ट की जमानत खारिज करने की इस्तदा करेगी। अमीर बालाज के कत्ल के बाद गोगी भट्ट बैरून मुल्क फरार हो गया था। मुलजिम ने गुज़श्ता दिनों वतन वापस आकर हिफाजती जमानत कराई और शामिल तफ्तीश हुआ।
अफगानिस्तान में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1124 हो गई। अफगान हिलाल अहमद के मुताबिक ज़लज़ले में 3251 अफराद जख्मी भी हुए। तबाहशुदा इमारतों के मलबे में दबे अफराद को निकालने का अमल जारी। अमवात बढ़ने का खदशा है। ज़लज़ले से बाज़ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग होने पर सड़कें तबाह हो गई थीं। अब बेशतर रास्ते खोले जा चुके हैं। शारजा में से मुल्की T20 सीरीज का चौथा मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। पाकिस्तानी टीम अपने पहले दोनों मैच जीत चुकी है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खाई, यूएई को हराया। और मारूफ नगमा निगार अहमद राही को बिछड़े 23 साल बीत गए। अहमद राही ने उर्दू और पंजाबी फिल्मों को लातादाद मशहूर गीत दिए। हीर रांझा और यक्के वाली जैसी क्लासिक पंजाबी फिल्मों के लाजवाब नगमे आज भी सुनने वालों के कानों में रस घूमते हैं।